हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से आपका स्वागत है वीर यादव केमिस्ट्री क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था, हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़ा था हैलोजेंस की। अब हम आ रहे हैं किस पे? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो आप लोग अच्छे से जानते हो, हमने पहले भी पढ़े हैं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स हम किस किस के पढ़ेंगे? जैसे फ्लोरीन के पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, आ रहा है वीडियो में? देखो, चलो ठीक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सुपर हैलोजन है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of vacant d orbital and very small size, it forms only one ऑक्सो एसिड्स। एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा कौन सा हैलोजन है जो केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है? फ्लोरीन है। कई बार वजह पूछ ली जाती है, क्यों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज एंड absence of vacant d orbital। ठीक है, और बहुत ही कम स्टेबल है, एक ऑक्सो एसिड बनाता है ये। ठीक है, तो पहला जो है वो बनता है हाइपोहेलस एसिड। जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। फिर सेकंड पे हेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। थर्ड वन इज हैलिक एसिड, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। एंड फोर्थ वन परहैलिक एसिड, परहैलिक एसिड, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो पहला जो है वो है HOF, HOCl, HOBr and HOI. These are hypohalous acid containing +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ये ही एक केस है जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बट बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इट हैज ऑलवेज -1, बट इन दिस केस इट कंटेन्स +1। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, वेरी स्मॉल साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, हाइपोहेलस। तो जैसे कि ये है हेलस, मतलब हैलोजन से फ्लोरीन आ जाए तो हाइपोफ्लोरस, क्लोरीन आ जाए तो हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन आ जाए तो हाइपोब्रोमस, हाइपोआइडस। ठीक है, ये इनके नाम हो जाएंगे। सेकंड पे जाते हैं, हेलस एसिड। फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, कोई से भी बाकी ये नहीं बनाएगा, ये भी बल्कि कम स्टेबल होता है। ठीक है, हेलस एसिड, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरस एसिड, मतलब एक ऑक्सीजन और बढ़ रहा है, HOClO। ठीक है, ये इस तरीके से भी मिल सकता है, HClO2, ऐसे ज्यादा पाया जाता है, ये लिखा जाता है HClO2, सेम थिंग है। अगर मैं कहूं इसमें हेलस एसिड केवल क्लोरीन ही बनाता है, इसके पीछे भी वजह है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ठीक है, फ्लोरीन से थोड़ी सी कम है, साइज भी ठीक है, कहने का मतलब +3 ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बेहतरीन है Cl, तो उस केस में ये बनाता है, बाकी ये नहीं बनाते। तो हेलस एसिड जो होगा वो केवल कौन बनाता है? क्लोरीन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोरस एसिड कहेंगे। ठीक है, फिर आता है हैलिक एसिड, फ्लोरीन तो नहीं बनाएगा,
ये हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और बढ़ाते हैं HOClO2, या हम कह सकते हैं HClO3। आ रहा है समझ? क्लियर है समझने? अब इसके बाद हम लिख सकते हैं HOBrO2, या हम लिख सकते हैं HBrO3, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, HOiO2 या HiO3 लिख सकते हैं इसको। तो अब आप इस चीज को समझिएगा, इसको हम हैलिक एसिड कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक है, ये इनके नेम होंगे। अब लास्ट वन इज पर हैलिक एसिड। पर हैलिक एसिड में एक ऑक्सीजन और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं HClO4, या हम कह सकते हैं HOClO3, ठीक है, HBrO4, HiO4, हाइपोहैलिक एसिड मीन्स हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोब्रोमिक एसिड एंड हाइपोआयोडिक एसिड, ये इनके नाम होंगे। अब इनके नाम जानना बहुत जरूरी है एक्चुअल में, क्योंकि आ सकता है आउट ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोब्रोमिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जब आपको हाइपोक्लोरिक का नहीं पता, हाइपोब्रोमिक का नहीं पता और आपको हैलिक एसिड का नहीं पता, तो आप कैसे बता पाओगे? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पर हैलिक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। हाइपो बोल गया मैं, हाइपो पहले वाला है, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके नेम याद होने चाहिए। अब अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं, क्लोरीन है जो चारों तरह की +1, +3, +5, +7 वाले ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाऊं इसकी HOF, हमारे पास O है, इसके साथ हमने H जोड़ दिया, इसके साथ हमने F जोड़ दिया, और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं HOCl की बात करूं तो O है, हमारे पास H है, हमारे पास क्या है, Cl है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ O है, हमारे पास H है, यहाँ पर हमारे पास Br है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनके पास भी। इसी तरह से H है, O, H, और यहाँ पर क्या है, I है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ठीक। ये तो स्टेबल कम है। अगर मैं इसका जिक्र हटा दूं यहाँ से और फिर मैं बात करूं कि इनमें से एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा है, ठीक है। हमसे पूछा जाए HOCl, HOBr और HOI में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो भाई H इसके पास भी है, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, H इसके पास भी है, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और H इसके पास भी है, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। आप लोगों को सोचना ये है कि कौन सा जल्दी रिलीज करेगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा ज़्यादा एसिडिक है। इनमें से हमें केवल ये देखना कौन सा H पॉजिटिव जल्दी रिलीज करेगा। अब आप देखिएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिलीज H पॉजिटिव आयन। सारे केसेस में ऐसा ही होगा, लेकिन किंतु परंतु मुन्ना जी आप देखोगे क्या कि ऑक्सीजन के पास जो एलिमेंट जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। देखिएगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग कंपेरेबल है भाई। तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ये आसानी से नहीं जाने देगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो आयोडीन तो बेचारा कमजोर सा आदमी है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो थोड़ा सा क्या नजदीक जाएगा ये किसके, ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के नज़दीक ये इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं, ये इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इफ एग्जिस्ट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इनको जल्दी से नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, H पॉजिटिव देर में रिलीज करेगा। तो अगर आपके पास
HOCl है, HOBr है और HOI है, ठीक है। और इनमें से पूछ ले कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आप ये ऑर्डर बताएंगे। जिस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा उस केस वाला ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं जाने देता, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होने देता, तो ये इनको आसानी से ले लेगा और H पॉजिटिव को बहुत आसानी से रिलीज कर देगा, तो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। एग्जाम में पूछा जाता है HOCl, HOBr और HOI में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यू विल से दिस। ओके, आ गया होगा समझ में, आ रही है, कंसेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इस ऑक्सो एसिड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कई जगह ये क्वेश्चन देखा है, CBSE में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि हमारे पास है HClO, HBrO, जैसे हमारे पास है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, या इनमें से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो कौन सा है, ये चीज़ हमें पता करनी है, ठीक है। बहुत पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं पीछे जो IIT के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं, आपके जो मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐसे कि हमारे पास है HClO, H पॉजिटिव एंड ClO नेगेटिव, HClO2, H पॉजिटिव एंड ClO2 नेगेटिव, HClO3, H पॉजिटिव एंड ClO3 नेगेटिव, HClO4, H पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। इस तरीके से आप कह सकते हैं भाई एसिड तो ये है ही, सिंपल सी बात है, और एसिड है तो ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। जब H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो ये आयन छोड़ देंगे। ये मैंने दो तरह से आपको एसिडिक करैक्टर बता रखा है, समझा रखा है, दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। हमने बताया है कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे इसका एसिडिक करैक्टर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिड है, इस तरीके इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इनको एक और तरीके से लिख देता हूँ। हमारे पास है ClO नेगेटिव, ClO2 पे कैसा है, नेगेटिव, ClO3 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, एंड ClO4 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये चीज़ आप देखोगे। अब स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल, जितना कम चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल। सिंपल सी बात है, हाईली चार्ज स्पीसीज बहुत कम स्टेबल होते, तुरंत किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखना, इस अकेले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इन तीन ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, इन 4 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करें, ये एक नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। कहने का मतलब 4 ऑक्सीजन के अंदर बट गया भाई, एक नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन में बट गया, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज 1 ऑक्सीजन पे है। समझ रहे हो ना। 1 लाख रुपए एक आदमी के पास है, 1 लाख रुपए 4 आदमी के पास है, चारों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बेचारों के पास बहुत कम पैसे बचे। ये अकेले के पास स्टेबल नहीं रहेगा, वो चलता घूमेगा भाई, बहुत एक्टिव हो जाए, मेरे पास लाख रुपए हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं चार्ज की बात करूं, एक अकेले ऑक्सीजन पे चार्ज है भाई, खुश होता, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो उसी तरीके से ये बेचारा दुखी है, चारों के अंदर एक
नेगेटिव चार्ज है, अपना निचलाया बैठ जाएगा, तसल्ली से बैठ जाएगा ये, ठीक है। मीन्स ये बहुत स्टेबल है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हम कह देंगे क्योंकि ClO4 नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो HClO4 बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। यहाँ एक काम की चीज़ और बता देता हूँ कि जो HClO4 है वो H2SO4 से भी ज़्यादा एसिडिक है। पूछा जाएगा आउट ऑफ H2SO4 एंड HClO4 विच इज स्ट्रोंगर एसिड। अब आप देख लेना, चार्ज पता कर लेना। इस क्लोरीन पे आपको पता है कितना +7 चार्ज है। चलो इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। H2SO4 में सल्फर पे कितना चार्ज है, हाइयर द चार्ज ग्रेटर विल बी द एसिडिक करेक्टर, क्योंकि इस केस में +7 है, ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो H2SO4 से ज़्यादा एसिडिक है HClO4। तो आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HCl। HClO सबसे कम एसिडिक है, HClO4 सबसे ज़्यादा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ आ गया होगा, बेहतर समझे होंगे। अच्छा जी, दूसरे मेथड से मैं बताता हूँ कि एसिड है तो वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। मैं यहाँ कह दूँ ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इन दोनों को ही ले लेता हूँ, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, सेम थिंग है। वीकर द बेस स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, स्ट्रोंगर द बेस वीकर विल बी द एसिड, ठीक है। ये दोनों बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रोंगर है, सेम वही चार्ज वाली कहानी है। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सके। जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, जिस पे कम चार्ज होगा वो कम दे पाएगा। वीकर कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रोंगर क्या हो गया, एसिड हो गया। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें अकेले ऑक्सीजन पे एक चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा आसानी से देगा तो क्या हो गया, स्ट्रोंगर कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसके कंपैरिजन में स्ट्रोंगर द कॉन्जुगेट बेस वीकर विल बी द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। इस पॉइंट को किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे एक पॉइंट और ले आता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है इस पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप इंपॉर्टेंट करके नोट करोगे। इस क्वेश्चन को भी, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी, ये बता देता हूं, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाता हूं कागज पेन लेके बैठ जाया करो, कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको आप जो नोट करना जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद वीडियो को मैं फिनिश करने वाला हूं। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारे पास HClO, HClO2 है, HClO3 एंड HClO4 है, विच इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। उसमें एक नोट डाल लेना, HClO4 इज स्ट्रोंगर एसिड देन H2SO4, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ऐसा करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अब यहाँ आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग पे भी। अब आप कहोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एसिडिक कैरेक्टर का पूछ लिया जाता है तो कई बार ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का पूछ लिया जाता है। इसमें बच्चे पता है मार कहाँ खाते हैं भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन कर दे। कहने का मतलब दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीजन दे दे। हमें दिखाई देते हैं भाई 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, भंडार है इसके पास, तो बहुत जल्दी देगा और स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि इसके पास ClO4 नेगेटिव है, ठीक है, ClO3 नेगेटिव है, ClO2 नेगेटिव है एंड ClO नेगेटिव है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में ये चीज पढ़ी है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई स्टेबल है वो ना डिसोसिएट होगा ना रिएक्शन करेगा। ये सबसे कम स्टेबल है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बहुत जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। तो जल्दी ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ClO नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, HClO। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो HClO4 है हमारे पास, वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे, HClO3 से। HClO3 है कम किससे, HClO2 से, और HClO2 कम है किससे, HClO से। ये पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे, इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें से जनरली आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा।
चाहे CBSE में मिले, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिले, मेरी बात मानना, इस चीज़ को ढंग से पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना, और अगर आपको लगा है कि ये चीज़ें आपको समझ आई है तो इसको लाइक कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू।